नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद शुरू। मेयर और नगर आयुक्त ने RRR सेंटर का किया शुभारंभ। सेमिनार के टॉपिक पर कुलपति ने जताया एतराज, कहा व्हाट इज दिस। लूट की वारदातों का भागलपुर पुलिस ने किया खुलासा। SP बोले अपराधियों की गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। भागलपुर में चटमंगनी पटवया का दिखा अनूठा नमूना। प्रेम होने के चंद घंटे के भीतर ही लड़के ने रचाई शादी। और शिक्षकों के समर्थन में जदयू MLC भी उतरे मैदान में, मांगों को बताया वाजिब। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम द्वारा संचालित भागलपुर में RRR सेंटर की शुरुआत की गई है। सेंटर का शुभारंभ भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। RRR के तहत जो रथ को रवाना किया गया है वह शहर के कोने कोने में जाकर लोगों को शहर को स्वच्छ रखने के कई नुस्खे बताएगी। RRR सेंटर का मुख्य उद्देश्य अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने बताया कि यह जागरूकता कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा, जिसके माध्यम से लोग घर के वेस्ट सामान को इसमें डाल देंगे। उन सामानों को नगर निगम के द्वारा किसी कंपनी को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करने दिया जाएगा। गौरतलब हो कि RRR में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के मुद्दों पर काम किया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर एवं डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, वैसे वस्तुओं का यूज करें जो रीयूज हो सके और रिसाइकिल हो सके। ये RRR सेंटर का उद्देश्य है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये बहुत अच्छा तरीका है कि इससे जितने भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं तो इन्वायरमेंट पर लोड कम पड़ेगा। हमारे शहर पर जो जितना भी लोड है जो कचरे का, वो लोड कम होगा। R का मतलब होता है रिड्यूस, पहला R का मतलब, दूसरे R का मतलब होता है रीयूज और तीसरे R का मतलब होता है रिसाइकिल। ऐसा आप काम करें और ऐसा तरीका अपनावें कि जिससे आपका सामान जो है, जो वेस्ट जाता है वो कम हो, रिड्यूस हो और दूसरा हो को उसको रीयूज करें। जैसे कोई बच्चे जाते हैं टिफिन लेकर के या उनके हस्बैंड कहीं जाते हैं बाहर टिफिन लेके, तो उसको जिसको हम रीयूज करते हैं वैसे टिफिन बॉक्स में दें। बॉटल खरीदना है तो जिसको रीयूज कर सके वैसा पानी पीने वाला बॉटल खरीदें और रिसाइकिल करने वाला जो भी प्रोडक्ट हो उसको रिसाइकिल कर सके। इस तरह का मिशन है। इसको अपनाने से बहुत हद तक जितने टन ऑफ निकलते हैं कचरा और उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी। RRR का जो फुल फॉर्म है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। इसके तहत जितने भी शहर में लोगों द्वारा जो उनके घरों में अनुपयोगी वस्तुएं हैं, प्लास्टिक की हैं या किताबें हैं, जूते चप्पल हैं या मेटल बर्तन, कोई भी ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं हैं तो उसको जो है निगम द्वारा अभियान चलाते हुए कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसी सभी वस्तुओं को हम लोग टाई करेंगे कबाड़ी से या किसी इस तरीके की स्टार्टअप कंपनी से जो इन चीज़ों को रिसाइकिल कर सके, प्लास्टिक को भी रिसाइकिल कर सके। तो ये 5 जून तक जो चलेगा, इसमें 5 जून में इसका कल्मिनेशन होना है। 5 जून को एनवायरनमेंट डे है, उसमें प्लांटेशन के साथ और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसमें सम्मानित भी किया जाएगा। एक सेंटर हम लोग परमानेंट जो स्थापित करना था उसको यहाँ पर किए हैं। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और लाए हैं जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका उपयोग कम से कम हो। तो शहर है, मार्केट एरिया है, वहां पर अगर किसी दुकानदार द्वारा या किसी भी कस्टमर द्वारा अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है तो वो बंद करें, यही अपील है। भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को इंडियन फिलॉसफी डे के अवसर पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित सेमिनार का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर DN तिवारी, प्रोफेसर NP तिवारी, SM कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य
कुमारी प्रोफेसर माला सिन्हा, टीएमबीयू दर्शन शास्त्र विभाग के डॉक्टर पुण्येंदु शेखर, संयोजक नीलिमा कुमारी, आयोजन सचिव डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर सुप्रिया शालिनी, डॉक्टर अनुराधा प्रसाद और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने कुलगीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। मौके पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और आगत अतिथियों को पौधा एवं अंग वस्त्र भेंट किया गया। वहीं भारतीय दर्शन, धर्म और आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित सेमिनार में कई विद्वानों ने अपने विचार रखे। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सेमिनार के टॉपिक को अधूरा बताते हुए आगे से ध्यान देने की बात कही। सॉरी, आप लोग बुरा मत माने, क्योंकि लिखा हुआ है इंडियन फिलोसफी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज दिस? ऑल दीज आर सब्जेक्ट। दर्शन, भारतीय दर्शन, रिलीजन, भारतीय धर्म की बात, और स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म। क्या क्या? अरे यह तो बताइए कि इसका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, या इसका क्या रोल है समाज में। भारतीय दर्शन का, भारतीय धर्म का, भारतीय अध्यात्म का क्या इम्पैक्ट है। तो यह जो मेरे समझ से ऐसा लगता है कि गलत तो नहीं कर सकता, लेकिन अधूरा जरूर मैं टॉपिक कर सकता हूं। और आगे टॉपिक डिसाइड करने में इस बात का मतलब जो है बोर्ड जो है सोचना चाहिए। एक जगह और ऐसा ही था, उनको मैंने बताया साइकोलॉजी में, यानी कि वेयर वी स्टैंड इन इंडियन फिलोसफी, इन इंडियन पर्सपेक्टिव। अरे बात करो इन इंडियन पर्सपेक्टिव, वेयर वी स्टैंड, व्हाट इज दिस टॉपिक, करे नहीं आओ। तो भारतीय दर्शन, मैं तो कॉमर्स का व्यक्ति हूँ, आप सब जानते हैं मैनेजमेंट का व्यक्ति हूँ, और दर्शन की बात हो रही। मैं दर्शन के बारे में इतने विद्वान जनों के बीच कुछ बोलना, समझिए क्या बोलते हैं, दीप जलाना है। बड़े विद्वानों के समय तो बड़ी बत्ती के क्या कहते हैं उसको, हाँ, दीप जलाना। साथ ही उन्होंने भारतीय दर्शन के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाया। कुलपति ने भारतीय दर्शन में उल्लेखित पंचतत्व की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि भारतीय दर्शन हमें अपने अस्तित्व की वास्तविकता से साक्षात्कार कराता है और भारत की गरिमा में संस्कृति, बंधुत्व और विविधता में एकता की संस्कृति से परिचय कराता है। वीसी ने कहा कि दर्शन मनुष्यों को प्रकृति, प्रवृत्ति और स्वयं से जोड़ता है। यह वैश्विक स्तर पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नींव को मजबूत करने में मदद करता है। अपने संबोधन के दौरान कुलपति ने बताया कि भारत में डाइवोर्स का सबसे प्रमुख कारण पति पत्नी के बीच संदेह या संशय होना है। उन्होंने कहा कि किसी मसले पर बार बार सोचना दुख का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही बतलाया कि सत्य के दर्शन के लिए मोह माया को छोड़ना पड़ता है। प्रोफेसर जवाहरलाल ने मनुस्मृति, वेद पुराण, जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, योग दर्शन, धर्म, मोक्ष, कर्तव्य, समान समेत कई बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए विज्ञान का मूल आधार वेद को बतलाया। उन्होंने बताया कि भारतीय दर्शन हमें धर्म और नैतिकता की शिक्षा देता है। दर्शन कहता है कि आध्यात्मिकता और धर्म से तात्पर्य 100 कर्तव्य पालन और धारण करने से है। अगर सभी लोग धर्म और दर्शन के इस सिद्धांत को लेकर जीवन में आगे बढ़े तो चारों ओर सह अस्तित्व और शांतिपूर्ण वातावरण होगा। दर्शन में भी सर ने चर्चा की, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन के रहस्य से। अभी मैंने बताया कि मैं क्या हूँ, मैं ही राम हूँ या राम ही मैं हूँ, मैं ही छड़ी हूँ या छड़ी ही मैं हूँ। फिर आगे चल के कहा कि चिंतन करो कि मैं क्या हूँ, मैं व्हाट आई एम, ये तो सोचना है। यही तो दर्शन है, उसकी व्याख्या की गई है ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में और संपूर्ण जीवन की रहस्य के बारे में। कभी शाम को या जैसे जैसे नवयुवक होते हैं, नवयुवतियां होती हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसके मन में ये सब बातें नहीं घूमती। यह उम्र के साथ फिलॉसफी और दर्शन शुरू हो जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया, अरे कि मेरा काम सिर्फ पढ़ना था, पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त किया, नौकरी प्राप्त करके बाल बच्चों की शादी की, अपनी शादी की, और अब नौकरी की, नौकरी भी पूरा हो गया, अब क्या बचा है। तब बोलते हैं कि चौथे स्थान पर पहुंच गए।
इस अवसर पर डॉक्टर स्वस्तिका दास, प्रोफेसर श्रीमंत मुखोपाध्याय, डॉक्टर सुमित कुमार टीएमयू के पीआरओ, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार समेत काफी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और छात्राएं मौजूद थी। भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। इस पर लगाम लगाने को लेकर भागलपुर जिला पुलिस कई हथकंडे अपना रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने पुलिसिया कार्रवाई में और तेजी लाते हुए कई कांडों का उद्भेदन किया है। इसको लेकर सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। सिटी एसपी ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 2 माह के अंदर लूट की हुई 4 वारदातों का उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें शामिल 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही लूटी गई सामान की बरामदगी के साथ साथ एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया कि तिलकामांझी थाना क्षेत्र से 6 मई को एक ट्रक गायब हुई थी, जिसमें 9 टन अमूल ब्रांड का सामान था, जिस मामले में पुलिस ने वैशाली से ट्रक सहित सामान को बरामद किया। साथ ही ट्रक लूटने वाले 3 लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही औद्योगिक थाना क्षेत्र लोदीपुर थाना और शाकुंड में हुई लूट का भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस बरामदगी और गिरफ्तारी में सिटी एसपी, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, तिलकामांझी थाना प्रभारी सुशील राज, औद्योगिक थाना अध्यक्ष कौशल भारती सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। सूचना मिला कि एक खगड़िया से का फोन आया कि मेरा लड़का 24 तारीख को निकला था बांका से और खगड़िया जा रहा था और भागलपुर में वो कहीं मिसिंग था। तो सूचना मिलते ही इन्फॉर्म किया गया डीएसपी सिटी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को। फिर डीएसपी सिटी द्वारा उसका सूचना को जीआरपी से कंफर्म किया गया और उसका लोकेशन निकाला गया। मोबाइल क्योंकि ऑन था तो लोकेशन निकाला गया तो पता चला कि वो स्टेशन भागलपुर स्टेशन पर। वहाँ से उस लड़के को रिकवर किया गया और लड़के से फिर पूछताछ किया गया कि क्या हुआ है, मैटर क्या है। तो उसने ये बताया कि वो खगड़िया से चला था और कजरैली के पास वो अमरपुर तक बस से आया। फिर बस से एक कार में बैठता है, उसके जानने वाले लोग थे और उस कार में कजरैली थाना के आसपास 4 बाइक से उस कार को लोग रोकते हैं। 4 लोग थे और उनके पास पिस्टल था और कार को रोकते हैं, कार के अंदर बैठते हैं और उस कार के साथ चले आते हैं। 2 लोगों को किडनैप करते हैं और इस लड़के को वहीं छोड़ देते हैं। फिर ये लड़का वहाँ स्टेशन तक पहुँचता है बस करके और इस तरीके की इसने कहानी एक बनाई। तो इसके बाद हम, क्योंकि मामला संगीन था, तो हम लोग ने तुरंत डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को सूचित किया और उनको इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगाया। और फिर उन्होंने वहाँ पे लड़के के साथ गए जहाँ पर ये घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज देखे गए और सीसीटीवी फुटेज में उसकी पुष्टि नहीं हो पाई उस इंसिडेंट की। तो हम लोग को शक हुआ कि ये लड़का सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। फिर हम लोग ने उस लड़के का ही सीडीआर निकाला, फिर उससे ट्रैक किया कि इसका मूवमेंट क्या है। तो जो वो टाइमिंग बता रहा था कि इतने टाइम वहाँ पे घटना हुआ और इतने टाइम हम स्टेशन पहुँचे, तो वो मिसमैच कर रहा था। तो मिसमैच हुआ तो हम लोग को और शक हुआ। तो हम लोगों ने फिर ढंग से इंट्रोगेशन किया तो पता चला कि ये लड़का फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार था और जिसके तहत इसने अपने फादर का 7 लाख करीबन फाइनेंशियल फ्रॉड में खो दिया। तो उस भय से ये घर नहीं जाना चाह रहा था और ये खगड़िया से अपनी फुआ यहाँ से निकला और भागलपुर स्टेशन पे ही रुका था और मतलब क्योंकि डिप्रेस था इसलिए इस तरह से घर नहीं जाना चाह रहा था। और इसी वजह से इसके फादर ने कंप्लेन किया और जब पुलिस को बरामद हुआ तो इसमें ये मनगढ़ंत लूट की कहानी हम लोग को बताई। तो क्योंकि मैटर संगीन हम लोग को लगा तो हम लोग बहुत अच्छे से इसमें लगे और फिर बाद में जब मैटर ये डिस्क्लोज हुआ कि पूरा फॉल्स है तो हम लोग ने उससे जो कंप्लेन बता रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड की उसको बोला कि अपना कंप्लेन दीजिए, हम लोग उसमें भी कार्रवाई करेंगे और जो भी मीडिया हेल्प होगी हम लोग करेंगे। और जो भी वो तथ्य उसने प्रस्तुत किए थे लूट के वो सारे फॉल्स, ये मतलब हम लोग तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। उसके बाद बस के टिकट्स थे वो बस से ट्रेवल कर रहा था, सीडीआर में मैच नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो कल मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी कि एक लूट का कांड हो गया वो एकदम सरासर गलत है। आपने चट मंगनी और पट ब्याह की बात तो खूब सुनी होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में महीने या हफ्ते तो जरूर लगते होंगे। लेकिन भागलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके आगे सारी प्रेम कथाएं शायद फीकी पड़ जाए।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई के रहने वाले एक युवक और भागलपुर की एक लड़की के बीच सिर्फ एक दिन में प्यार हुआ और दूसरे दिन ही इन दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर ली और साथ जीने मरने की कस्में खाई। दरअसल मुंबई का रहने वाला एक लड़का भागलपुर के लालूचक अपने एक रिश्तेदार के शादी में शामिल होने आया था और बारात लेकर इशाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक भट्टा पहुंचा, जहां दुल्हन की एक दोस्त खुशबू से युवक देवीलाल की नजरें मिली और दोनों में प्यार हो गया। हद तो तब हो गई जब बुलेट ट्रेन से अधिक रफ्तार से इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। लड़के ने तुरंत लड़की से कह डाला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और लड़की ने भी तुरंत हाँ बोल दी, जिसके बाद गुरुवार को दूसरे ही दिन दोनों ने भागलपुर में कोर्ट मैरिज कर लिया। जब दोनों से पूछा गया कि आगे का क्या प्लान है तो दोनों ने जवाब दिया कि अब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं सबसे पहले अपनी पत्नी से मिला था शादी में, दोस्त की शादी थी, वहाँ पे मैं उनसे मिला। मुझे इतनी अच्छी प्रिय लगी कि मैंने इनसे प्रस्ताव रखा, शादी का भी बात था। ये बात हमने इनकी मम्मी को बताया, इनकी मम्मी राजी हो चुकी। फिर हमने यहाँ पर भागलपुर आकर अपनी पत्नी से विवाह कर लिया। कहाँ के रहने वाले लोग? हम मुंबई के रहने वाले हैं। साथ जियोगे साथ मरोगे? बिल्कुल। कहाँ शादी की जाएगी? यहाँ कोर्ट में आके की है सर? प्यार कैसे, मतलब बस देखा प्यार हो गया और क्या। पहले प्रपोज कौन किया था? मैंने किया था। क्या बोला? क्या कहा था वो? डायरेक्ट बोलते शादी करोगे आप मेरे से? मम्मी से बोल दो, मुझे क्या, मम्मी से बात कराएंगे। एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा नीति में फेरबदल करते दिख रही है, वही शिक्षक इससे नाखुश होकर आए दिन प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जदयू पार्टी के ही एमएलसी संजीव सिंह इस धरने में मौजूद है। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किए जाने के बाद शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा समाहरणालय परिसर में 5वें दिन भी धरना दिया गया, जिसको देखते हुए शिक्षकों की मांग का समर्थन करने के लिए आज एमएलसी संजीव सिंह भी पहुंचे और शिक्षकों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नियमावली में बदलाव किया है उसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि नियोजन इकाई के द्वारा बहाल शिक्षकों के लिए यह नियमावली गलत बना है। इस विरोध और सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ही आए हैं और आप भी खड़े होकर के सुन रहे होंगे जो सरकार ने नियमावली बनाई है। नियुक्ति नियमावली में नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त जो भी शिक्षक अथवा शिक्षिकाएं हैं उनके लिए ये नियमावली गलत बना है, इसको निरस्त करना चाहिए सरकार को। इसी के लिए ये सत्याग्रह हो रहा है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अलग अलग इलाकों से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। ताजा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपापुल के समीप का है, जहां एक ऑटो और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना में ऑटो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जबकि कार सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर मारने के पश्चात कार चालक को भी स्थानीय लोगों की मदद से कार से बाहर निकाला गया, लेकिन स्थानीय निजी क्लिनिक में इलाज के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ऑटो सवार घायल यात्रियों को आनन फानन में इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया, जिसमें 3 सवारियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर घटना की सूचना पर पहुंची नाथनगर थाना पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया और अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। से आ रही थी, ये भागलपुर दूध लेते हैं, वही कार वाला साइड से मार दिया। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? चंपानगर पुल पे ही पहले। ये वाला गोर पूरा नहीं उठ रहा है, सुन जैसा हो रहा है। आप क्या चीज से थे? आप क्या चीज से थे? हम टेम्पो पे।
भागलपुर के कहलगांव इसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया गांव में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को गांव वालों ने पकड़कर पिटाई कर दी। मामले को लेकर बताया गया कि बरमसिया निवासी अंजू देवी और राजमहल झारखंड के रहने वाले इंतखाब अंसारी उर्फ सूरज अंसारी को रॉन्ग नंबर के माध्यम से प्यार हो गया। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी उसके घर पहुंच गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों प्रेमी जोड़े को पकड़कर पिटाई कर दी। वही सूचना मिलते ही इसीपुर थाना अध्यक्ष सुधांशु शेखर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम को घटनास्थल पर भेजकर दोनों युवक युवतियों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही इलाज कराने के लिए पिरपैती रेफरल अस्पताल लाया गया। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निष्पम्बे पंचायत अंतर्गत मनोहरपुर गांव के वार्ड संख्या 9 और 10 के लोग इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। यहां के करीब 200 की आबादी को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जबकि घरों से महिलाएं, बच्चे बाल्टी लेकर अपने घर से दूर जाकर निजी बोरिंग से पानी लाने को मजबूर है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत पदाधिकारी तक को उन लोगों ने इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने नौगछिया के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत जेपी कॉलेज का गुरुवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रति कुलपति रमेश कुमार भी थे। वही निरीक्षण के क्रम में पेयजल की व्यवस्था और साफ सफाई नदारद दिखी, जिसको देखते हुए कुलपति ने 30 मई तक हर हाल में पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी शौचालय और प्रयोगशालाओं की मरम्मत करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि प्रभारी प्राचार्य अवकाश हैं, ऐसे में कुलपति ने उनकी छुट्टी रद्द करने का निर्देश दिया, जिसके बाद कुलपति ने वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक मनोविज्ञान, पुस्तकालय के निरीक्षण में काफी कमी पाई, जिसको देखते हुए कुलपति ने संबंधित अधिकारियों को कमी को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वही कुलपति ने बताया कि कर्मचारियों की कमी और शिक्षकों के लिए आवास देना विश्वविद्यालय के वश की बात नहीं है। फिलहाल कमरे को सुसज्जित करते हुए वोकेशनल और कंप्यूटर कोर्स चालू करने का निर्देश दिया गया है। कि उस आदमी को ही फोन कर दिया अनूप कुमार को कि देखो VC आए हुए हैं, तुम्हारा एप्लीकेशन खोजा जा रहा है। और आपको आश्चर्य जान के होगा कि आज कितना तारीख है, 25/5/22 की जगह उसने 25/23 की जगह उसने 25/5/22 मैंने एप्लीकेशन 1 साल पहले के डेट में आज कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि जब इंसान गलती करता है ना तो उसकी सीमा ही नहीं रहती, वो अपने आप पकड़ा जाता है। तो इनकी जांच होगी, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जगदीशपुर के राजकीय मध्य विद्यालय तगेपुर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामजी राय औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बच्चों ने शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय की शिकायतों को बताया। बच्चों ने बताया कि उन लोगों को भरपेट खाना नहीं दिया जाता है और उन लोगों से झाड़ू लगवाया जाता है। साथ ही बताया कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और कक्षा में 2 घंटे ही पढ़ाई होती है। वही चांदपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य धीरज चौधरी ने बताया कि शिक्षक सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं और न ही समय पर विद्यालय आते हैं, जबकि VO रामजी राय ने बताया कि जांच करने पर 279 बच्चे ही विद्यालय आते हैं और नामांकन 494 बच्चे का है। साथ ही बताया कि स्कूल में गेट लगाना और स्कूल का बाउंड्री कराना जरूरी है। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक कल से ही छुट्टी में है। उसके बाद इस विद्यालय में 8 शिक्षक कार्यरत हैं। आकस्मिक अवकाश, हाँ आकस्मिक अवकाश, देखिए इसमें खड़ा हुआ आकस्मिक अवकाश। रेस्ट इसमें टोटल 8 टीचर हैं, जिसमें आपको एक हेडमास्टर सर छुट्टी में हैं और एक शिक्षिका विशेष अवकाश में, ऐसे स्पेशल लीव जो महिला लोगों को माह में जो 2 दिन मिलता है उसमें है। रेस्ट 6 टीचर यहाँ पर उपस्थित। तो यहाँ पर तो पानी की एक समस्या है, देख रहे हैं कि शौचालय में पानी का रनिंग वाटर उपलब्ध नहीं है। जैसा कि अभी देखे भी, मैडम भी बताई, सब लोग भी बताए। उसके बाद यहाँ भवन भी जो है 4 डैमेज है। उसके बाद 6 भवन में काम पढ़ाई हो रही है। तो फर्जी सर्टिफिकेट किसके द्वारा किस नाम से, वो लड़का का कोई सर्टिफिकेट हमको दीजिए, तब तो हम जांचेंगे उसको। ठीक है, उसको अगर जांच में लाया जाए, आप सर्टिफिकेट हमको उपलब्ध कराइए, हम जांच करेंगे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
स्मार्ट सिटी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद शुरू। मेयर और नगर आयुक्त ने RRR सेंटर का किया शुभारंभ। सेमिनार के टॉपिक पर कुलपति ने जताया एतराज, कहा व्हाट इज दिस। लूट की वारदातों का भागलपुर पुलिस ने किया खुलासा। SP बोले अपराधियों की गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। भागलपुर में चटमंगनी पटवैया का दिखा अनूठा नमूना। प्रेम होने के चंद घंटे के भीतर ही लड़के ने रचाई शादी। और शिक्षकों के समर्थन में जदयू MLC भी उतरे मैदान में, मांगों को बताया वाजिब। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।